नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। हमारे चैनल रामकृष्ण का नरेन में आपका स्वागत है। श्री रामकृष्ण। पिछले भाग के अंत में श्री रामकृष्ण के जीवन के प्रारंभिक काल और उनके आध्यात्मिक संघर्षों के बारे में हमने सुना। आत्मा और पदार्थ के क्षेत्र में संतुलन स्थापित करने के लिए उन्होंने असाधारण आध्यात्मिक साधना की। इस भाग में हम जानेंगे कि उनकी भक्ति ने ईश्वर की प्राप्ति की तीव्र इच्छा को चरम तक पहुंचा दिया, जो एक दिव्य अनुभव में परिणत हुआ। रामकृष्ण ने मां काली के रूप में परमात्मा की साधना की और सभी धर्मों की एकता को समझाया। उन्होंने शारदामणि देवी की पूजा करके उन्हें ईश्वर का प्रतीक माना। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुनें। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स, एपिसोड 15। श्री राम कृष्णा। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि श्री रामकृष्ण को ये भली भांति पता था कि जो शरीर के पीछे जाता है उसे शरीर में ही सीमित रहना पड़ता है और वह ईश्वर को नहीं पा सकता, जो असल आनंद का स्वरूप है। इसीलिए वे अपने विचार से स्पष्ट थे कि जिस किसी को ईश्वर चाहिए उसे सांसारिक भाव से मुक्त होना होगा। अब आगे की गाथा सुनते हैं। जय स्वामी विवेकानंद। एक बार श्री रामकृष्ण समाधि में इतने गहरे खो गए कि उस रात उन्हें सामान्य चेतना लौटकर नहीं आई। अगली सुबह किसी ने सावधानी से उनके कानों में ईश्वर का नाम दोहराकर उनकी चेतना को वापस लाया। बाद में श्री रामकृष्ण कहा करते थे कि यदि शारदामणि इतनी पवित्र न होती और अपने आप को खोकर मुझ पर आक्रमण न करती तो कौन जानता है कि मेरा संयम भंग न होता और देह चेतना उत्पन्न न होती। मैंने विवाह के बाद देवी मां से आग्रह पूर्वक प्रार्थना की थी कि वे अपना मन वासना से पूर्णतः मुक्त रखें, और उनके साथ रहने के बाद मुझे पता चला कि देवी मां ने वास्तव में मेरी प्रार्थना स्वीकार की थी और इस प्रकार शारदामणि को दुर्लभ आध्यात्मिक उत्साह की प्राप्ति हुई थी। वे रामकृष्ण की प्रथम शिष्या बनी। इसके कुछ महीने बाद श्री रामकृष्ण के मन में देवी मां षोडशी महाविद्या काली का एक रूप के प्रतीक के रूप में शारदामणि की पूजा करने और उन्हें स्वयं को अर्पित करने की इच्छा उत्पन्न हुई। उन्होंने यह ज्येष्ठ मास की अमावस्या 25 मई 1873 को किया, जिस दिन फलहारिणी कालिका देवी की पूजा की जाती है। जब पूजा चल रही थी तब शारदामणि समाधि में चली गई और अनुष्ठान समाप्त करने के बाद रामकृष्ण भी समाधि में चले गए। पुजारी और देवी आत्मा में एक दिव्य एकता में जुड़ गए। जब गुरु स्वस्थ हुए तो उन्होंने अपने जीवन भर की आध्यात्मिक साधना के फल और अपनी माला को उचित मंत्रों के साथ शारदामणि के चरणों में समर्पित कर दिया। यह उनकी आध्यात्मिक साधना की पराकाष्ठा थी। अब उनके लिए सब कुछ ईश्वर का प्रतीक बन गया। श्री रामकृष्ण ने दिव्यता के असंख्य पहलुओं को महसूस किया। उनमें से सबसे प्रमुख है काली का स्वरूप, दिव्य मां, जिसका प्रतीक मृत्यु और विनाश है। वह काल के रूप में सभी चीजों को
पूरे विश्व को अपने में समाहित कर लेती है। मृत्यु के रूप में वह सब कुछ नष्ट कर देती है। इसीलिए उसकी माला खोपड़ियों की माला है। उनकी कमरबंद मानव भुजाओं से बनी है और हाथ में खून से लथपथ सिर है। फिर भी काली ब्रह्म है, क्योंकि जब सभी विचार लौकिक और नश्वर समाप्त हो जाते हैं, तो क्या शाश्वत चेतना मन की पृष्ठभूमि में नहीं रहती? श्री रामकृष्ण ने काली की पूजा मां और ब्रह्म दोनों रूपों में की, उनके भयानक रूपों में भी और ब्रह्म के आशीर्वाद और आनंद में भी। उनकी अनुभूति में व्यक्तिगत काली और वैयक्तिक में विलीन हो गई। रामकृष्ण के लिए यह अमरता प्रदान करने वाली भी थी। वह शक्तिशाली को उनके आसन से हटा देती है और निम्न को ऊंचा उठाती है। वह भूखों को अच्छी चीजों से भर देती है और अमीरों को खाली हाथ भेज देती है। अपने भक्त के लिए मां स्वयं को वास्तविकता के सागर के रूप में प्रकट करती है। उनका हृदय अनंत आत्मा की धड़कन है। उनके लिए काली ने जीवन और मृत्यु के तराजू और ज्ञान और अज्ञान की कुंजियां पकड़ी थी। उनकी आज्ञा से संसार सृजन का चक्र शुरू करता है और उनकी आज्ञा से ही इसका अंत विनाश में होता है। फिर भी वे अनिर्वचनीय शांति का स्वरूप हैं। श्री रामकृष्ण ने सभी चीजों में मां को देखा। उन्होंने भी उन्हें सभी आत्माओं में निवास करने वाली दिव्यता के रूप में महसूस किया। यद्यपि परिवर्तन, समय, मृत्यु और विनाश उनके पहलू हैं, फिर भी वे शाश्वत और परिवर्तनीय, वास्तविक और ब्रह्म स्वरूप हैं। उनके चेतन मन के पार जाने पर उनके विचार उनकी अंतर्निहित वास्तविकता बन गए और उनकी आत्मा स्वयं मां के रूप में चमक उठी। समाधि में खोए हुए उनका पूरा शरीर अकर गया। उनके हाथ स्वतः ही वराभय का रूप ले लिए एक हाथ से वरदान दे रहे थे और दूसरे से सुरक्षा कर रहे थे। प्रकृति की विशालता को श्री रामकृष्ण ने मां की जीवित वास्तविकता के रूप में देखा। जो कुछ भी देहधारी था, जो कुछ भी आत्मा में था, सभी से परे और सभी के रूप में वह सर्वोच्च वास्तविकता की सक्रिय शक्ति के रूप में अवतरित हुई थी। रामकृष्ण कहते थे, ब्रह्म और शक्ति एक है, जैसे अग्नि और उसकी गर्मी या दूध और उसकी सफेदी एक है। जब स्थिर होती है तो वास्तविकता ब्रह्म होती है, जब सक्रिय होती है तो वह शक्ति मां होती है। वह वाणी और विचार से परे है। वास्तव में वह वेदों और वेदांत की ब्रह्म है। समाधि के उच्च रूपों में रामकृष्ण दिव्य मां के अवैयक्तिक पहलू में विलीन हो गए, लेकिन दिव्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनके मन को जैसे बलपूर्वक चेतना के अभूतपूर्व स्तर पर नीचे लाया जाना था। तब उन्होंने दुनिया को दिव्य मां की क्रीड़ा के रूप में माना।
उन्होंने एक बच्चे की तरह पूर्ण विश्वास किया और जैसा कि आगे भी देखा जाएगा, हर चीज में मां के मार्गदर्शन का पालन किया। दिव्य मां के साथ घनिष्ठ एकत्व में रहते हुए श्री रामकृष्ण को आध्यात्मिक साधना के अपने काल के अंत में अनेक सहज अनुभूतियां हुई। उनमें से कुछ स्वयं से संबंधित थी, जबकि अन्य सामान्य रूप से आध्यात्मिक जीवन से संबंधित थी। अपने बारे में रामकृष्ण को पता चला कि वे ईश्वर के अवतार थे, एक विशेष रूप से नियुक्त व्यक्ति, जिसकी प्राप्ति दूसरों के लाभ के लिए थी, मानव जाति के लिए आध्यात्मिकता के एक नए युग का सूत्रपात करने के लिए। इसके अलावा वे हमेशा एक स्वतंत्र आत्मा थे और मुक्ति का उद्देश्य उनके लिए कोई अर्थ नहीं रखता था। साथ ही उन्होंने यह भी समझा कि वे एक साधारण मनुष्य की तरह अंतिम मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि मानवता को स्वतंत्रता का मार्ग दिखाने के लिए बार बार जन्म लेंगे। अंत में उन्होंने अपने स्वयं के निधन के समय को पहले ही देख लिया और कुछ संकेतों के बारे में बताया जो इससे पहले होंगे। ये संकेत समय के साथ देखे गए और इसका अर्थ सत्यापित हुआ। सामान्य रूप से आध्यात्मिक मामलों के विषय में उनके विश्वास इस प्रकार थे। अनुशासन के सभी रूपों के माध्यम से उनकी प्राप्ति के परिणाम स्वरूप उन्हें दृढ़ विश्वास था कि सभी धर्म सत्य है और प्रत्येक धार्मिक प्रणाली ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। द्वैतवाद, योग्य अद्वैतवाद और अद्वैताद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत के रूप में जाने वाली विचार की महान प्रणालियां विरोधाभासी नहीं थी, बल्कि एक दूसरे की पूरक थी। वे लक्ष्य की ओर मनुष्य की प्रगति में कदम के समान थे। गतिविधि और निष्क्रियता के संबंध में उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति का मन पूरी तरह से शुद्ध है, वह स्वाभाविक रूप से क्रिया से परे चला जाता है। वह कोशिश करने पर भी काम नहीं कर सकता या भगवान उसे काम करने की अनुमति नहीं देते। लेकिन साधारण व्यक्ति को अपने कर्तव्यों को भगवान पर निर्भर रहते हुए अनासक्त होकर करना चाहिए, जैसे कि अपने मालिक के घर में दास। वह अपने मालिक के लिए सब कुछ करता है, लेकिन वह दिल में जानता है कि उसका घर कहीं और है। तीसरा, रामकृष्ण को अनुभव हुआ कि उनके माध्यम से मां एक नया मठवासी संघ स्थापित करेंगी, जिसमें वे लोग शामिल होंगे जो उनके जीवन में दर्शाए गए सार्वभौमिकता के सिद्धांतों को व्यवहार में लाएंगे। अंत में उनकी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि ने उन्हें बताया कि जो लोग अपने अंतिम अवतार में थे, जिन्होंने कम से कम एक बार ईमानदारी से
भगवान से प्रार्थना की थी, उन्हें उनके पास आना चाहिए। इस कथन को सार्वभौमिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से भी लिया जा सकता है। ईश्वर की चेतना में दृढ़ता से स्थापित और ब्रह्मांडीय इच्छा के साथ पूरी तरह से एकीकृत श्री राम कृष्ण सत्य के गंभीर साधकों को अपनी प्राप्ति के परिणामों को प्रसारित करने के लिए उत्सुक थे। वह सचमुच इस इच्छा से जलते थे। बाद में वे कहते थे, उस समय मेरी तड़प की कोई सीमा नहीं थी। दिन में मैं किसी तरह उसे नियंत्रित कर लेता था। सांसारिक विचारों वाले लोगों की सामान्य बातें मुझे परेशान करती थी और मैं उत्सुकता से उस दिन की प्रतीक्षा करता था जब मेरे प्रिय सर्वत्यागी आध्यात्मिक साथी आएंगे। मैं उन्हें अपनी अनुभूतियों के बारे में बताकर और इस तरह अपने मन का बोझ हल्का करके सांत्वना पाने की आशा करता था। हर छोटी छोटी घटना मुझे उनके बारे में सोचने पर मजबूर कर देती थी। मैं अपने मन में यह तय करता था कि मुझे किससे क्या कहना है, किसको क्या देना है आदि। लेकिन जब दिन ढलने वाला होता तो मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता था। एक और दिन बीत गया और वे नहीं आए। जब शाम की सेवा के दौरान मंदिर परिसर घंटियों और शंखों की ध्वनि से गूंज उठता था तो मैं बगीचे में इमारत की छत पर चढ़ जाता था और हृदय की पीड़ा में तड़पता हुआ अपनी पूरी आवाज में चिल्लाता था, आओ मेरे बच्चों, अरे कहाँ हो तुम सब? नहीं रह सकता तुम लोगों के बिना। एक माँ ने कभी अपने बच्चे के लिए इतनी तीव्रता से नहीं चाहा। एक दोस्त ने अपने साथियों के लिए भी नहीं और ना ही एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के लिए, जितना मैंने उनके लिए किया। ओह, यह अवर्णनीय था। इस उत्कंठा के कुछ समय बाद ही युवा लोग आने लगे। रामकृष्ण की आत्मा के सुगंधित पूर्ण विकसित कमल के पास मधुमक्खियों की तरह गौरी पंडित, पद्मलोचन, वैष्णव चरण, शशधर, तारक चूड़ामणि तथा अन्य अनेक महान पंडित और साधक आए। केशव चंद्र सेन, प्रताप मजुमदार, विजय कृष्ण गोस्वामी, महान नाग महाशय, ईसाई, मुसलमान, सिख, हिंदू, सैकड़ों लोग आए। कवि और विचारक, उपदेशक और धर्मशास्त्री, प्रोफेसर और जनमत के नेता, अमीर और गरीब, महान भक्त और योग्य शिष्य सभी आए। यह वह समय था जब नरेंद्रनाथ सत्य के दर्शन के लिए लालायित थे। अनजाने में ही श्री राम कृष्ण की अनुभूतियों की अद्भुत सुगंध से आकर्षित होकर वे भी दक्षिणेश्वर आए। वे और युवकों का वह समूह
जो बाद में रामकृष्ण संघ के प्रथम भिक्षु बने। जय स्वामी विवेकानंद।